मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे सामने चुनौती थी आज़ाद होने की। अब आपके सामने चुनौती है जिंदा रहने की। विकास के और विज्ञान के नाम पर हम लोगों ने अपनी जो पूंजी है ना, उस पूंजी के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। जीवन की ओर ले जाने वाले जितने रास्ते हैं उनकी जय हो, मृत्यु की ओर ले जाने वाले जो रास्ते हैं उनकी क्षय हो। हमने एक नारा दिया है, जीवन की जय, मृत्यु का क्षय। बहुत साल पुरानी बात है। एक शहर में एक सुंदर सी नदी बहती थी। हमारे शहर में? हाँ, हमारे ही शहर में। और उसके किनारे पे पेड़ पौधे, घाट, मंदिर हुआ करते थे। लोग उसे नदी माता कह के बुलाते थे। माता? क्यों, वो सबकी मम्मा थी? हाँ, मम्मा ही तो थी। वो सबका ख्याल रखती थी। अनेक पशु पंछियों को दाना, पानी, घर देती थी। किसानों को फसल उगाने के लिए पानी देती थी। तो वो नदी मम्मा कहाँ चली गई? मुझे तो कभी नहीं दिखी। हाँ बेटा, लोगों ने नदी के किनारे पे शहर तो बसा लिए, लेकिन उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। उसमें कचरा और गंदगी भर दी और धीरे धीरे नदी सूख गई। दादाजी, मैं बड़ी होके सारी गंदगी साफ कर दूंगी और नदी में फिर से पानी भर दूंगी। बड़ी होके क्यों? तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेबी हो। तुम और तुम्हारे सारे दोस्त मिलके नदी को फिर से भर देना। चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, अभी सो जाएंगे। मम्मा, पता है, मैं और मेरे दोस्त नदी को फिर से भर देंगे। अच्छा ठीक है, गुड नाइट बेबी। गुड नाइट नदी। नदी? और नहीं तो क्या, नदी मम्मा ही तो होती है। तुम लोग सब कौन हो? हम पानी की बूंदे हैं। हम पानी की बूंदे हैं। हम पानी की बूंदे हैं। ला 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 ला। मैं खेतों में से आई हूँ। मैं छत से कूद के आया हूँ। मेघधनुष देखा है? मैं वहीं से आया हूँ। बादल से आए और फैक्ट्री में अटक गए।
तुम्हारी भी मम्मा है, पर तुम तो बूंद नहीं हो। क्यों नहीं? दादाजी! ये भी तुम्हारी तरह एक बूंद ही तो है। पर दादाजी, ये कौन सी बूंद है? ये पहाड़ी वाली बूंद है। ये मैं पहाड़ी वाली बूंद हूँ। और पता है, एक दिन मैं दादाजी के साथ पहाड़ी से नीचे आ रही थी। अरे पर तुम जा कहाँ रहे थे? हम जा रहे थे नदी के पास। पर पहाड़ी को तो कितना अच्छा है। लेकिन नदी में तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि कल तुम कहाँ थे? यही इस पहाड़ी पर तो थी। आप वहाँ थे, उन बादलों के बीच में। तो क्या मैं बादल हूँ? नहीं, बादलों में आप बहुत सारे दोस्तों के साथ रहते थे, फिर यहाँ आ गए बारिश बनकर। बारिश? पर वहाँ बादल में कितना अच्छा था, मुझे वहीं रहना है। अरे लेकिन तुम्हें पता है, उससे पहले तुम कहाँ थे? समुंदर में थे। पर उससे पहले तुम अपनी माँ के पास थे, यानी कि नदी के पास। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हो? नदी, समुंदर, पहाड़ी, बादल, मुझे ठीक से समझाइए ना। अच्छा चलो, हम उस पेड़ की छांव में जाके बैठते हैं। अच्छा, अब सुनो। छोटी सी तुम बूंद हो, अरे छोटी सी तुम बूंद, निकल नदी से आगे जाकर भर दिया पूरा सागर। फिर सूरज की किरण पड़ी तो भाप बनकर छूमंतर, बनके बादल घने सुहाने बरस पड़ी फिर भूमि पर। आज पहाड़ी से निकली हो ठुमक ठुमक फिर नदी के घर। ओह, तो मैं नदी माता के पास जाऊंगी और मैं भी नदी बन जाऊंगी। दादाजी, मुझे भी नदी में जाना है और नदी बन जाना है। हमको भी हमारे दोस्तों से मिलना है। जरूर, और मैं आशा करता हूँ कि नदी के रूप में तुम्हें एक लंबा और सुखद जीवन मिले। और क्या तुम जानते हो कि नदी तुम्हारे अलावा और किस किस की मम्मा है? हाँ, हमारे साथ साथ पेड़ पौधे फूल, मछली, मगरमच्छ, गिलहरियाँ, मोर, तोता, मैना और इंसान। लेकिन दादाजी, मुझे लोगों से डर लगता है। डर? किस बात का डर? बहुत सारे लोग नदी को खराब कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, हमें नदी को साफ रखना होगा और उसे सुंदर बनाना होगा। नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए। गटर, फैक्ट्रियाँ या होटलों की गंदगी उसमें नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये सब हम इंसानों को कैसे समझाएंगे? क्यों नहीं हम उसके बारे में सोचें और एक अच्छा सा प्लान बनाएं? ये अच्छा आइडिया है। अच्छा बच्चों, तो क्या क्या सोचा तुमने अपनी नदी मम्मा के लिए? मैं चाहता हूँ कि नदी पहाड़ों, खेतों से आए और फिर बहने लग जाए। लेकिन मैंने तो सुना है कि खेतों में बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और वो केमिकल्स पानी में बहके नदी में चले जाते हैं। इसका कोई उपाय है दादाजी? किसानों को केमिकल के उपयोग पे नियंत्रण रखना चाहिए और जैविक यानी कि ऑर्गेनिक खेती को भी महत्व देना चाहिए। इससे खेत बनेंगे इको फ्रेंडली और ज्यादा उपजाऊ। अच्छा, खेतों की बात तो हो गई, अब आगे? आगे घर और शहर।
बिल्कुल। घर और शहर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी होगा वाटर रिचार्जिंग, यानी कि छत के पानी को एक पाइप द्वारा ज़मीन में वापस उतार दिया जाए। ये कोई भी मकान हो, ऑफिस, स्कूल या फ्लैट। उससे क्या होगा दादाजी? उससे पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का संग्रह होगा और पानी की कमी भी नहीं होगी। और तो और नदी में भी पानी बढ़ेगा और नदी निरंतर बहती रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, गंदे पानी को भी नदी में जाने से हमें रोकना होगा। हाँ दादाजी, कल मैं बादलों से आई, फैक्ट्री के गंदे पानी में गिर गई और खुद गंदी हो गई। सही बात है, सिर्फ 1 लीटर गंदा पानी हजारों लीटर साफ पानी को गंदा कर देता है। हाँ, कई सारे त्योहारों के बाद भी पानी गंदा हो जाता है। बहुत सही बताया तुम सबने। इसीलिए फैक्ट्रियों के पानी का शुद्धिकरण होना चाहिए और उसके बाद ही उसे छोड़ा जाना चाहिए। त्योहारों में भी पानी का आदर करना चाहिए और उसे गंदा होने से रोकना चाहिए। पर इससे क्या हमारी नदी मम्मा साफ हो जाएगी? अभी जो सूखी है उसमें फिर से पानी आ जाएगा? क्यों नहीं, हम नदी माता का पुनर्जन्म करवाएंगे। वो कैसे होगा दादाजी? 1970 में बुरी तरह प्रदूषित राइन नदी को यूरोप की गटर कहा जाता था, लेकिन लोगों के सहयोग और अनुशासन से वो आज एक सुंदर नदी बन गई है। तो क्या हम अपनी नदी मामा को राइन जैसा बना सकते हैं? आसपास पेड़ पौधे, फूल, पंछी, क्या ऐसा हो सकता है दादाजी? बिल्कुल हो सकता है। नदी की सुंदरता तो उसके आसपास के वृक्ष, पौधे और पर्यावरण से दुगनी हो जाती है। नदी के किनारों का विकास, यानी कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बहुत ही सोच समझकर और सावधानी से होना चाहिए। उसका संपूर्ण विकास होना चाहिए। वो कैसे होगा दादाजी? ये होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट से। होली? रंगों वाली? अरे नहीं, होलिस्टिक यानी कि समग्र और संतुलित विकास, एक पूरा विकास। इसका मतलब ये कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह के पर्यावरण का आदर करते हुए डेवलपमेंट करना। बिल्डिंग्स बनाने के साथ साथ बाग बगीचे, बच्चों के खेलने कूदने की जगह, चलने और साइकिल चलाने के रास्ते, पिकनिक करने की जगह, एम्फी थिएटर, बुजुर्गों के लिए बैठने और आराम करने की जगह, और साथ साथ नदी में चेक डैम। चेक डैम क्या होता है? जब बारिश होती है तो नदी में कुछ खास जगहों पर छोटी दीवारें बनाना, जिससे पानी वहीं रुक जाए। इससे नदी में पानी भी रहेगा और पानी का बचाव भी होगा। और फिर इससे हमारी सूखी नदी मम्मा फिर से बहने लगेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए चेक डैम के साथ साथ सबसे महत्व है पेड़ पौधे और वनस्पतियों का भरपूर आयोजन। उससे क्या फायदा? जब अलग अलग पेड़ पौधे को एक खास तरीके से लगाया जाता है तो वो बन जाता है बायोशील्ड, यानी कि जैविक आवरण, एक जैविक ढाल। समुद्र के किनारों पे ऐसे बायोशील्ड लगाने से सुनामी जैसी आफतों से बचा जा सकता है। और बायोशील्ड तो नदी, रेगिस्तान, पहाड़ी और साधारण जमीन पे भी लगाया जा सकता है। इससे कई सारी आपदा और आपत्तियों से बचा जा सकता है। इससे हमारा शहर और भी सुंदर हो जाएगा ना? हाँ, और शहर को मिलेंगे नए फेफड़े। फेफड़े यानी कि लंग्स? बिल्कुल सही। तो अब बताओ, हमें अपनी नदी मम्मा को फिर से जीवित करने के लिए क्या क्या करना होगा? नदी के किनारों के आसपास इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक खेती। नदी के पास जो घर है उसमें वाटर रिचार्जिंग कंपलसरी होना चाहिए। गटर और फैक्ट्रियों के पानी का शुद्धिकरण। नदी के किनारों का होलिस्टिक डेवलपमेंट। सारे मकान इको फ्रेंडली हो। नदी में चेक डैम और पानी का नियंत्रण। नदी के किनारों पर बायोशील्ड की सोची समझी योजना। सब लोगों का साथ, कोई कचरा ना करे, कोई गंदगी ना करे। बहुत अच्छे। हम पानी की बूंदे हैं, हम पानी की बूंदे। क्या हुआ बेटा? हाँ?
क्या तुम कोई सपना देख रही थी? सपना नहीं, सच।